हेलो, नमस्कार नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और यहाँ पर हम डे थर्ड पर पहुँच चुके हैं और बहुत ही जल्दी 100 डे का जो चैलेंज है हमारा वो पूरा करने वाले हैं। और 100 दिन तक लगातार यहाँ पर चलना पड़ेगा। एक भी दिन मिस नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। एक भी दिन यहाँ पर मिस किया तो समझ लो कि ये जो हमारा टारगेट है 8 एग्ज़ाम का, कितनी 8 एग्ज़ाम, जितनी भी बैंक की एग्ज़ाम होती है यहाँ पर लिख रखा है। आरआरबी की क्लर्क पीओ, आईबीपीएस क्लर्क पीओ, एसबीआई क्लर्क पीओ और आरबीआई की जो असिस्टेंट और ग्रेड बी यहाँ पर होने वाली है, उसके टारगेट में यहाँ पर 100 डे और रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ मैं, ठीक है। अब सिलेक्शन एग्ज़ाम क्यों नहीं क्रैक होती है, इस चीज़ के बारे में तो मैंने बहुत बार बता चुका हूँ। और यहाँ पर हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रीजनिंग के सवाल मैं लेकर आया हूँ और यहाँ से 12 से 13, यूँ समझ लो 15 नंबर यहाँ से पक्के होने वाले आपके। अगर ये क्लास आपने ले ली तो यूँ समझ लो कि 15 नंबर आपके कहीं नहीं गए। कितने? 15 नंबर। ये देखिए भाई क्वेश्चन देखिए, 8 व्यक्ति, जैसे ही 8 व्यक्ति यहाँ पर दिखते हैं वैसे 8 व्यक्ति कैसे बनाएंगे भाई हम? ये 8 व्यक्ति, ज़्यादा मतलब टाइम बचाना है यहाँ पर। तो टाइम कैसे बचाएंगे भाई? मैंने जैसे बनाया है वैसे ही आप भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे आप भी? ये, ठीक है। ये डायग्राम बनाने में ज़्यादा समय लगाना नहीं है हमको, ठीक है। 8 व्यक्ति है तो 8 व्यक्ति ऐसे बनाने हैं, ठीक। टाइम बचेगा, बिल्कुल आप बना पाओगे इसी प्रकार से। अब देखो भाई, अब क्या बोल रहा है? वृत्ताकार मेज के चारों ओर समान दूरी पर अंदर की ओर मुख है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अंदर की ओर मुख। अब अपन डिजाइन करने लग गए ऐसे? नहीं, ऐसे डिजाइन नहीं करना हमको तो अंदर की तरफ है, मतलब अंदर की तरफ है भाई, ठीक है। तो ये याद रखना है दिमाग में, ऐसे डिजाइन नहीं करना है कि अंदर की तरफ है, ठीक है। याद रखना है कि हाँ भाई अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है। और इसी चीज को लेकर के सोच करके हमको क्वेश्चन सोल्व करना है। अब यहाँ देखो, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि A2B3 के दाएं से तीसरे स्थान पर। अब ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन, अब ये हर जगह आपको देखने को मिलेगी, हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। तो इसको कैसे डील करना है ये देखो। B3 जो सेकंड वाला है हमारा, ये कौन सा? ये वाला। सबसे पहले इसको लिखेंगे हम, कहीं भी लिख देंगे चलेगा, ठीक है। इसको कहीं पर भी लिख देंगे चलेगा, कोई समस्या नहीं। अब के दाएं, B3 के दाएं, किसके दाएं? B3 के दाएं से तीसरे स्थान पर है, पहला, दूसरा और ये तीसरा, कौन? A2, ठीक है। ये बना दिया हमने, कोई समस्या? यहाँ भी होता तो यहाँ पर भी B3 और 1 2 3 ये A2 यहाँ पर बन जाता, ठीक है। इसको कहीं पर भी बनाओ, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब B1 B4 का पड़ोसी नहीं। अब ये जानकारी दे रखी है, इसको हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। क्या? B4 का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है ये? A4 A1 के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। A4 और A1 के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। A3 A2 का निकटतम पड़ोसी नहीं है। A3 जो है हमारा A2 का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है देखो, A4 A1 के बीच ये हो गया A2। अब B4 B1 और A2, B4 जो है A1 A2 का पड़ोसी नहीं है। ये जो B4 है ये A1 का भी नहीं है और A2 का भी नहीं है पड़ोसी, ठीक। अब B3 जो है हमारा, B3 यहाँ पर है, बिल्कुल है। B3 A4 के निकटतम बाएं बैठा है। किसके निकटतम बाएं बैठा है भाई? A4 के। अच्छा, इसको भाई क्या हो गया? हट जा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बोल रहा है कि B3 A4 के निकटतम, किसके? A4 के निकटतम बाएं बैठा है। तो A4 यहीं बैठेगा, जब जाके इसका बायां ये बैठेगा। अब देखो भाई, ये जानकारी हमारी, पूरा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो डरावना क्वेश्चन है, इसको हमने यहाँ पर समेट दिया है, ठीक है। और कुछ जो फिक्स हो गए वो फिक्स हो गए। अब इधर देखो भाई, A4 यहाँ पर A1 के बीच में एक है, तो यहाँ A1 तो आ नहीं गया क्योंकि A2 पहले से आ गया, तो A1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसका काम खत्म। अब देखो भाई, A1 और A2, ये A1 है, ये A2 है, और A1 के पड़ोसी कौन नहीं है? B4 नहीं है। तो B4 यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो B4 कहाँ पर आएगा भाई? ये यहाँ पर। B4 भी फिक्स हो गया। अब B4 जो है वो B1 के पास में नहीं आने वाला है। तो B1
P1 यहाँ पर आ जाएगा भाई, ठीक है। ये इसने बोला ना B1 B4 पास में नहीं है, ठीक है। ये लाइन भी ख़त्म। अब बचा क्या है, ये वाला है जो A3 है, A2 के पास नहीं है। A3 जो है A2 पास नहीं है, तो A3 यहाँ पर आ जाएगा। अब जो भी बचा है वो यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और यहाँ रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे डील करने होते हैं। अब ये चीज़ें हमको पता होती है पहले से ही, तो हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी इसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक। अब क्या है, टाइम बचाना है भाई, यहाँ पर टाइम खर्च नहीं करना है, ठीक है। अब कोई बेल्ट जो है यहाँ पर बैग नहीं है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोई भी बेल्ट बैग नहीं है, ठीक है। कुछ पर्स वॉलेट है, कुछ वॉलेट बेल्ट है, कुछ वॉलेट बेल्ट, कुछ बेल्ट क्या है, वॉलेट है, सॉरी यहाँ पर क्या लिखना हमको, वॉलेट लिखना है, ठीक। अब कुछ पर्स वॉलेट है, ठीक है भाई, कुछ पर्स है यहाँ पर वॉलेट। अब क्या बोल रहा है देखो, कुछ पर्स बैग है क्या, यहाँ पर देखो कुछ पर्स बैग है क्या। अब ये हो सकता है, ये संभावना है। फर्स्ट वाला क्या है, संभावना, ठीक है। दूसरा क्या, कोई भी बैग पर्स नहीं है क्या, कोई भी बैग पर्स नहीं है, ये भी संभावना है। अगर ये दोनों संभावना हो, दोनों में संभावना हो, किसमें, इसमें दोनों में संभावना हो, मतलब संभव हो कि हाँ हो सकता है, संभावना हो, और यहाँ पर बोल रहा हो एक में पॉजिटिव, एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव, ठीक। अगर ये चीज़ें हो तो यहाँ पर हम क्या आंसर देने वाले हैं, या तो एक या तो दो, ये वाला आंसर लगाने वाले हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रख लेना। क्या बात ध्यान रखोगे, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, फुल्ली नेगेटिव, ठीक है। कोई भी बैग पर्स नहीं है और इसमें बोल रहा है कि कुछ पर्स बैग है, ठीक है। अब ये क्या है कि समझ नहीं पा रहे हम, कुछ पर्स बैग है, कोई भी बैग पर्स नहीं है। एक में बोल रहा है कुछ पर्स बैग है और एक में बोल रहा है कि कोई भी पर्स बैग नहीं है, और लेकिन यहाँ पर क्या है कि अलग अलग गलत हो रहा है, ठीक है। ये भी गलत हो रहा है क्योंकि ये कुछ पर्स बैग नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत, लेकिन संभावना है, इसमें भी संभावना है, तो ये संभावना दोनों दिख जाए। और यहाँ पर सेम, जैसे पर्स यहाँ पर भी है, पर्स यहाँ पर, बैग यहाँ पर, बैग यहाँ पर भी, तो ये चीज़ें अगर मैच हो जाती है तो या तो वाला कॉन्सेप्ट लगा करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सीखने को मिला कि नहीं भाई कुछ, ठीक। यहाँ पर देखो 7 लड़के हैं, तो 7 लड़के हैं, ठीक है, अलग अलग वजन है भाई। तो सबसे पहले तो 6 ये बना लेंगे हम, 2 3 4 5 और 6, जितना बोला उससे एक कम बना लेंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, क्यू एक्स क्यू से भारी है, यहाँ पर बनाएंगे एक्स क्यू से भारी है, ठीक है। जो भारी है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा, ठीक है, जो हल्का है उसकी तरफ मुंह बंद रहेगा। पी केवल 3 लोगों से भारी है, 1 2 3 लोगों से भारी भाई, पी कोई दिक्कत नहीं है, पी फिक्स कर दिया इसने। क्यू पी से भारी है, क्यू जो है हमारा पी से भारी है, ठीक है। टी एस से भारी है लेकिन आर से हल्का है, जो टी है एस से भारी है लेकिन आर से हल्का है, ठीक है। इसको भी हम सीख लेंगे, क्या सीख लेंगे, टी एस से भारी है। अब क्या बोल रहा है, टी जो है एस से भारी है, ये तो लिख लिया हमने, लेकिन आर से हल्का है। जो जिससे लेकिन के बाद जो आ रहा है वो सबसे फर्स्ट में आएगा, और जो फर्स्ट में आ रहा है वो सेकंड, और जो सेकंड पर आ रहा है वो लास्ट, ठीक है। इस चीज़ को अपन सीखना है, ताकि अगली बार जब ये लाइन आए तो फट से हम लिख दें, यू आर से भारी है लेकिन क्यू से। अब यही कि यही लाइन यहाँ पर देखो, यू आर से भारी है, अब यहाँ पर लिख दिया हमने यू, जब सबसे लास्ट में लिखा इसको सबसे पहले लिखो, और यू यहाँ पर लिखो और आर को लास्ट में लिखो, ये सोचना ना पड़े, सोचना ना पड़े, यहाँ पर यू और यहाँ पर क्यू, ठीक। कोई समस्या, अच्छा क्यू से हल्का है, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये समझो। अब यहाँ देखेंगे अगर हम, तो सबसे पहले क्या आने वाला, एक्स, फिर क्यू, फिर यू, और फिर आर के बारे में कुछ बताया नहीं है इसलिए आर यहाँ पर, और टी और एस, ये एकदम यहाँ पर फिक्स हो गया, ठीक है। तब ये लाइन हमको पता होगी कि जैसे ये लाइन जब भी आएगी तब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे क्यू को, उसके बाद इनको सीरीज में लिख देंगे, ठीक। कोई दिक्कत, यही हमको करना है एग्जाम में। ये क्या है, शॉर्टकट है मेरे भाई, जब ये टाइम बचाने वाली बात है, इसमें सोचना ना पड़े हमको। जैसे ही लाइन देखी ऐसे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे लेकिन के बाद वाले को, उसके बाद इन दोनों को लाइन से जमा देंगे। आ गई बात समझ में, ये चीज़ें करना है हमको, ठीक। ये देखो आप,
इसमें क्या करना है, टाइम बचाना है भाई। तो सबसे पहले तो इनको शॉर्टकट में लिखोगे। सोमवार को ऐसे लिख दो, मंगल का माँ लिख दो, ठीक है, बुधवार का ये लिख दो, ठीक है, बुधवार, गुरुवार का, शुक्रवार का, ठीक, शनिवार का, हाँ लिख भी सकते हो पूरा, ये शुक्र, बुधवार गुरुवार, बुधवार ये मंगल, ये सोम, शुक्र शनि रवि, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो भाई, सप्ताह के आखिरी दिन जर्मन, अच्छी बात है, जर्मन। अब देखो फास्ट करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। जो जर्मन है ना, जर्मन को ढूंढो भाई, जर्मन को पहले ढूंढो। जिस दिन जर्मन पढ़ा जाता है उसके 5 दिन पहले रसायन, 1 2 3 4 5, ये रसायन है, रसायन भी आ गया भाई। अब रसायन को ढूंढते हैं। रसायन और संस्कृत के बीच 2 से अधिक है, रसायन और संस्कृत के बीच 2 से अधिक है, मतलब ये यहाँ पर संस्कृत। क्वेश्चन में पूरी तरफ दौड़ो तो बहुत ही जल्द यहाँ पर पता चल जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर गुरुवार को क्या पढ़ाया जा रहा है, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, ये लो, अच्छी बात है। अंग्रेजी को देख लो, अंग्रेजी कहाँ है। अब देखो फिजिक्स के बाद एक दिन संस्कृत पढ़ाई जा रही, चलो कोई बात नहीं, फिजिक्स कहाँ आएगा। अंग्रेजी से 3 दिन पहले गणित, 1 2 3, ये गणित, अच्छी बात है। और उसके बाद फ्रेंच पढ़ाए जाने के 1 दिन पहले अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, ये फ्रेंच, देखो भाई। और यहाँ पर फिजिक्स जो बचा वो आगे बात समझ। अब ये क्या है कि पूरा क्वेश्चन में दौड़ने का नतीजा है। पूरे क्वेश्चन में आप इधर से उधर भागेंगे, उछल कूद करेंगे तो बहुत ही जल्द यहाँ पर सोल्व होने वाला है। यहाँ डायरेक्ट क्लू दे रखे थे, ठीक है, मैंने बोला था आपको सबसे पहले हम सिंपल करेंगे, ठीक है, 10 दिन तक। तो ये सिंपल ही था, टफ तो स्टार्टिंग वाला था, ठीक है। तो ये सीखने का तरीका, जब भी सिंपल आएगा क्लर्क में, जिस भी क्लर्क में एग्जाम में बैठेंगे आप, तो क्या करेंगे, मैंने क्या बोला आपको, जो फिक्स हो जाता है ना उससे रिलेटेड चीज़ें ढूंढने की कोशिश करो, तो बहुत ही जल्द क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्लास कैसी लगी है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।